कभी सोचा है कि क्या एक साधारण सा दिखने वाला पत्थर भगवान का रूप हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे, एक ऐसे रहस्य में जो एक पत्थर से शुरू होकर हमें त्याग, भक्ति और एक बहुत बड़े दिव्य छल की गहराइयों तक ले जाएगा। ये कहानी जुड़ी है नेपाल की गंडकी नदी में मिलने वाले खास पत्थर से। ये कोई ऐसा वैसा पत्थर नहीं है। ये चिकना काला पत्थर शालिग्राम कहलाता है और दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए ये सिर्फ पत्थर नहीं है, बल्कि ये तो खुद भगवान विष्णु का जीता जागता स्वरूप है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक पत्थर को एक सर्वोच्च देवता का साक्षात रूप मानकर क्यों पूजा जाता है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही पुरानी और सच कहूं तो एक दिल को छू लेने वाली पौराणिक कथा में। तो चलिए आज उसी कहानी के पन्ने पलटते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही शक्तिशाली असुर राजा से। इतना शक्तिशाली कि उसका आतंक तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में फैला हुआ था, और उसका नाम था जालंधर। इस कहानी के केंद्र में दो किरदार हैं। एक तरफ है जालंधर, समुद्र से पैदा हुआ एक ऐसा असुर जिसे कोई हरा नहीं सकता था, और दूसरी तरफ है उसकी पत्नी वृंदा, जो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त और एक पतिव्रता स्त्री थी। लेकिन देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह थी कि जालंधर की जो असली ताकत थी ना, वो उसकी अपनी नहीं थी। वो छिपी थी वृंदा की पवित्रता और उसके पतिव्रत धर्म में। और बस यही थी देवताओं के लिए सबसे बड़ी मुश्किल। जब तक वृंदा अपने पति के लिए समर्पित थी, जब तक उसकी पवित्रता बनी हुई थी, जालंधर को कोई भी हरा नहीं सकता था। वृंदा का सतीत्व ही जालंधर का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच था। अब जालंधर का अत्याचार तो बढ़ता ही जा रहा था और देवताओं की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। तो अब ब्रह्मांड का संतुलन बचाने के लिए एक ऐसा कदम उठाना पड़ा जहां धर्म और अधर्म के बीच की लकीर थोड़ी धुंधली होने वाली थी। तो हुआ ये कि सारे देवता हार मानकर पहुंचे सृष्टि के पालक भगवान विष्णु की शरण में। लेकिन विष्णु के सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट आ गया। एक तरफ उनकी सबसे बड़ी भक्त वृंदा का विश्वास था और दूसरी तरफ पूरे ब्रह्मांड को बचाने का कर्तव्य। आखिर में दुनिया की भलाई के लिए उन्होंने एक बहुत ही मुश्किल और दिल तोड़ने वाला रास्ता चुना। और फिर आया कहानी का वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। भगवान विष्णु ने जालंधर का ही रूप बनाया और वृंदा के सामने पहुंच गए। अपने पति को युद्ध से सुरक्षित वापस आया देख वृंदा उन्हें पहचान ही नहीं पाई, और बस उसी एक पल में, अनजाने में ही सही, उनका पतिव्रत धर्म टूट गया। जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, उधर दूर युद्ध के मैदान में जालंधर का सुरक्षा कवच टूट गया और वो मारा गया। लेकिन यहां महल में जब वृंदा को इस धोखे का पता चला तो उसका विश्वास चकनाचूर हो गया और उसका सारा दुख भयंकर क्रोध में बदल गया। सोचिए, एक ही झटके में वृंदा की पूरी दुनिया ही उजड़ गई। उसका पति भी मारा गया और उसका विश्वास भी टूट गया। जिस भगवान को वो पूरी श्रद्धा से पूजती थी, उसी ने उसके साथ इतना बड़ा छल किया था। और तब अपने टूटे हुए दिल के दर्द से वृंदा ने किसी और को नहीं बल्कि अपने ही आराध्य देव भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। ये एक भक्त के साथ हुए विश्वासघात का दर्द था जो एक बहुत शक्तिशाली श्राप बन गया। वृंदा का श्राप तो तुरंत लग गया, लेकिन इस दुखद घटना की राख से एक ऐसे हमेशा हमेशा के लिए पवित्र रिश्ते का जन्म हुआ जिसे आज भी पूजा जाता है। देखिए, भगवान विष्णु ने अपनी भक्त के श्राप का सम्मान किया और वो शालिग्राम पत्थर बन गए। दूसरी तरफ वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए और कहते हैं कि उसकी राख से एक पवित्र पौधा जन्मा, तुलसी। तब भगवान विष्णु ने तुलसी को यह वरदान दिया कि आज से वो हमेशा उनके साथ पूजी जाएंगी और तुलसी के बिना उनकी कोई भी पूजा कभी पूरी नहीं होगी। और इसी दिव्य रिश्ते को मनाने के लिए आज भी हर साल कार्तिक के महीने में तुलसी शालिग्राम विवाह का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये उसी प्रेम, त्याग और भक्ति की कहानी का प्रतीक है। तो ये तो हुई पौराणिक कथा, लेकिन आज के जमाने में इसका क्या मतलब है? ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि एक जीती जागती परंपरा है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। अच्छा, साइंस की नज़र से देखें तो ये शालिग्राम असल में करोड़ों साल पुराने समुद्री जीव के जीवाश्म हैं, जिन्हें एमोनाइट फॉसिल कहते हैं। लेकिन आस्था की दुनिया में ये खुद भगवान विष्णु का स्वरूप हैं, इतने पवित्र कि इन्हें किसी प्राण प्रतिष्ठा की भी जरूरत नहीं होती। और हाँ, ये बात भी बड़ी दिलचस्प है कि हर शालिग्राम पूजनीय नहीं होता। शास्त्रों में उनके आकार और प्रकार का भी बड़ा महत्व बताया गया है।
जैसे एक छतरी के आकार का शालिग्राम राज सुख दे सकता है, तो गोल आकार वाला धन समृद्धि लाता है। वहीं दूसरी ओर टूटे हुए या नुकीले शालिग्राम को घर में रखना अच्छा नहीं माना जाता। तो कुल मिलाकर ये कहानी सिर्फ एक पत्थर की नहीं है। ये कहानी है भक्ति की उस ताकत की जिसका कोई मुकाबला नहीं। ये कहानी है कर्मों के फल की और धर्म को बचाने के लिए किए गए सबसे बड़े त्याग की। ये हमें सिखाती है कि एक भक्त की पवित्रता में इतनी शक्ति हो सकती है कि स्वयं भगवान भी उसके आगे झुक जाएं। और हम आपको इसी एक विचार के साथ छोड़े जाते हैं। जरा सोचिए, जब भगवान खुद अपने भक्त के टूटे हुए दिल से निकले श्राप का सम्मान करते हैं, तो ये हमें आस्था, कर्म और दिव्य न्याय के इस उलझे हुए रिश्ता के बारे में क्या सिखाता है।